So hello everyone, hope you all are doing good. So as we are discussing about the curricular adaptation for the children with different disabilities. तो हमने विजुअल इम्पेयरमेंट कर लिया था, हमने हियरिंग इम्पेयरमेंट भी कर लिया था। आज हम करेंगे सेरिब्रल इम्पेयरमेंट। ठीक है जी, पिछली दो वीडियोस में आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट और विजुअल इम्पेयरमेंट मिल जाएगा एंड आज हम करेंगे सेरिब्रल इम्पेयरमेंट के बारे में। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। सेरिब्रल पाल्सी जिसको हम बोलते हैं, ये इम्पेयरमेंट क्या होता है? ठीक है, किस तरह की इम्पेयरमेंट होती है? जैसे हियरिंग में हमें सुनने में दिक्कत है और जब विजुअल की बात आए तो हमें देखने में दिक्कत आती है। अब सेरिब्रल क्या होता है? ठीक है, सेरिब्रल होती है एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जो आपकी मूवमेंट से रिलेटेड हो, आपके बोन्स से रिलेटेड हो। जैसे कोई बच्चे होते हैं ना, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्ट नहीं ले सकते जस्ट बिकॉज देयर बोन्स आर टू मच वीक, वो होते हैं सेरिब्रल इम्पेयर्ड बच्चे। ठीक है, इनको भी क्या है, डिसेबल बच्चों में ही मतलब जैसे कैटेगराइज किया जाता है विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, वैसे ये सेरिब्रल इम्पेयरमेंट है। ठीक है, इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन दैट इम्पैक्ट्स द मसल टोन, मूवमेंट एंड मोटर स्किल्स। बच्चों की जो मूवमेंट होती है ना, रोक देती है ये इम्पेयरमेंट। ठीक है, बच्चे पूरी तरह से मूवमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, एल्बोज लेग्स वगैरह अपनी प्रॉपरली मूव नहीं कर पाते। क्यों होती है ये? इट इज़ कॉज्ड बाय द ब्रेन डैमेज दैट अकर्स ड्यूरिंग द बर्थ और टिल 2 years ऑफ एज, या तो एट द टाइम ऑफ, ठीक है जी, या तो एट द टाइम ऑफ बर्थ या 2 साल की उम्र तक ये जो ब्रेन डैमेज है ये हुआ हो, उस वजह से क्या होती है, सेरिब्रल इम्पेयरमेंट होती है। राइट, आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ अडेप्टेशंस, जैसे कि हम अडेप्टेशंस कर रहे थे कि हमें करिकुलम में क्या चेंजेस करने चाहिए उन बच्चों के लिए जिनको हियरिंग में दिक्कत है, या क्या करिकुलर अडेप्टेशन करने चाहिए उन बच्चों के लिए जिनको देखने में दिक्कत है। तो आज हम करेंगे करिकुलर अडेप्टेशन, कैसा करिकुलर हमें अडेप्ट करना चाहिए उन बच्चों के लिए जिनको मूवमेंट में दिक्कत आती है। राइट, तो उनके लिए कैसा हम करिकुलम बनाएंगे। सबसे पहला, facilitate the child's moving around and reaching out and exploring the environment। मतलब बच्चे को रोको मत कि तुम आगे मत जाओ, ऐसा मत करो। उनके लिए एक अच्छा सा इन्वायरमेंट बनाओ जहाँ के बच्चे आराम से मूवमेंट कर सके। मतलब कोई तीखी चीज़ है उसको मतलब रूम में रखो ही ना, ऐसा कुछ था कि बच्चे इजीली मूव कर जाएं, उनको मूवमेंट में भी दिक्कत ना आए। इससे धीरे धीरे वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, खुद को उनको जाके एक्सप्लोर करने दो उस चीज़ को, मतलब रोको टोको मत बच्चे को। राइट, ऐसा एक इन्वायरमेंट अच्छा सा बना दो बीइंग अ टीचर। देन अडेप्टेड फर्नीचर, फर्नीचर ऐसा बनाओ उनके लिए, फर्नीचर भी प्रॉपर चाहिए विद द एम्पल लेग स्पेस, ताकि वो अपनी लेग्स को, जैसे हमारे डेस्क होते हैं ना बड़े टाइट टाइट से, बच्चा कई तो जिनकी हाइट लंबी होती है उनको दिक्कत आती है जैसे डेस्क में अपने लेग्स रखने में, तो वैसे ही जिनको देखो मूवमेंट में दिक्कत है उनके लिए एक प्रॉपर लेग स्पेस होना चाहिए टू अलाउ द एल्बो स्पेस एंड गुड बैक रेस्ट। ठीक है, प्रॉपर बैक रेस्ट कर पाए उनकी, इस तरह से टेबल्स बनाने चाहिए, बेंचेस बनाने चाहिए, ऐसा फर्नीचर होना चाहिए। राइट, देन एडजस्टेबल डेस्क वेजेस टू प्रॉप अप मटेरियल। ठीक है, जैसे कई डेस्क होते हैं ना फर्नीचर, मतलब कई डेस्क होते हैं बिल्कुल जॉइंट, एक कई होते हैं मतलब चेयर्स अलग से होती हैं उनकी, आगे वाला जो टेबल होता है वो अलग से होता है। तो वैसा फर्नीचर होना चाहिए ताकि बच्चा इजीली अपनी बैक को रेस्ट दे पाए। ठीक है, एंड देन डेस्क है जो एडजस्टेबल होनी चाहिए एंड वेजेस टू प्रॉप अप द मटेरियल। ठीक है, कोई मटेरियल है उठाना है, उसके लिए भी प्रॉपर एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए कि वो बच्चा उस चीज़ को उठाएगा कैसे, क्योंकि उसको मूवमेंट में दिक्कत आ रही है। राइट, देन राइटिंग कम्युनिकेशन एड्स में बी रिक्वायर्ड फॉर सम स्टूडेंट्स। ठीक है, राइटिंग या कम्युनिकेशन एड्स भी आप बच्चे को क्या है प्रोवाइड करोगे जिनको डिफ़िकल्टी होती है वर्बल एक्सप्रेशन, मतलब बोलने में जिनको दिक्कत आए। यूजिंग पेपर पेंसिल एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी पेपर पेंसिल एक्टिविटीज़ करवाओ ताकि वो बच्चों के लिए जिनको बोलने में दिक्कत है वो लिख के अपनी बात को बता सके। ठीक है, पेंसिल ग्रिप्स, थिकर क्रेयॉन्स, पेज टर्नर्स, उनके लिए जो पेंसिल की ग्रिप है प्रॉपरली उनको पकड़ना सिखाओ। क्रेयॉन्स है जो थिक होने चाहिए उनके लिए। ठीक है, थोड़े मोटे होने चाहिए क्रेयॉन जो कलर्स होते हैं।
पेज टर्नर्स उनके लिए रखे जाने चाहिए, बिकॉज उनकी जो मूवमेंट है बोन्स की वो प्रॉपर नहीं हो रही, फुल्ली नहीं होती, इसलिए उनके लिए पेज टर्नर्स रखे जाते हैं ताकि वो उनके लिए पेज टर्न कर सके, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एड्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स। बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एड्स भी जो हैं इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए क्लासरूम में। ऑल्टरनेट टीचिंग एंड इवेल्यूएशन स्ट्रैटेजीज़, बच्चे की टाइम टू टाइम इवेल्यूएशन करनी चाहिए, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। वो तो हर एक के लिए है, चाहे वो विजुअल है, चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, चाहे वो सेरिब्रल डिसेबिलिटी वाला है, राइट। और हमें क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, जैसे टेप रिकॉर्डर्स यूज़ कर लिए, कंप्यूटर्स यूज़ कर लिए, कैलकुलेटर्स मे बी ट्राइड आउट फॉर फ्यू चिल्ड्रन, ठीक है, जो बोल नहीं सकते, ठीक है, उनको लिखने में दिक्कत है, कईयों को भी जस्ट बिकॉज हैंड मूवमेंट भी ज़रूरी है बट वो नहीं हो पा रही प्रॉपर, ठीक है, बोन्स की प्रॉपर मूवमेंट नहीं है, प्रॉपर फर्नीचर होना ज़रूरी है, प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी ज़रूरी है, हर तरह से उनको हेल्प चाहिए, ठीक है, हर साइड से। टीचर वुड नीड टू एक्सेप्ट क्लोज अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द वर्ड्स एंड मे नॉट एक्सपेक्ट परफेक्ट लेटर फॉर्मेशन एज लॉन्ग एज दे आर लिजिबल। कि जो टीचर है बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करे कि वो बिल्कुल परफेक्ट वर्ड्स बोलेंगे, ठीक है, जब तक बच्चा लिजिबल ना हो जाए, प्रॉपरली अंडरस्टैंड ना कर पाए, तब तक टीचर को ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि बच्चा बहुत परफेक्टली बोलेगा। बिकॉज हर टीचर को ऐसा होता है कि अगर मैंने पढ़ाया है तो वो बच्चा परफेक्टली उस चीज़ को बोले, ठीक है, बट कई बार बच्चे नहीं बोल पाते जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ब्रेन डैमेज, क्योंकि उनको इम्पेयरमेंट है, ठीक है। बट टीचर को कभी भी परफेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे तो परफेक्ट बच्चे ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक बच्चे को समझ ना आ जाए, वर्ड्स बनाने नहीं आ जाए, लेटर्स बोलने ना आ जाए, टीचर परफेक्शन एक्सपेक्ट ना करे। देन वुडन प्लास्टिक मटेरियल ऑफ गुड क्वालिटी विद नो शार्प एजेस। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो वुडन क्वालिटी है, फर्नीचर्स हैं, कोई प्लास्टिक है क्लासरूम में, उनकी शार्प एजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि उन बच्चों को अगर चोट वगैरह लग गई, उनको तो मूवमेंट में ऑलरेडी दिक्कत है, ठीक है, वो मूव नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को और प्रॉपरली, बल्कि और नुकसान हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं जब आप ऐसे बच्चों को पढ़ाओ। नेक्स्ट, इनकरेज इंडिपेंडेंस, कि उनको करने दो जो वो करना चाहते हैं, जिस तरह से करना चाहते हैं, जिस तरह से सीखना चाहते हैं, ठीक है, उनको खुला सा इन्वायरमेंट दे दो एक। देन सीट चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ द टीचर, ऐसे बच्चों को मतलब फ्रंट बेंचेस पे बिठाना चाहिए। देन फ्रीक्वेंट रेपिटेशन रिक्वायर्ड, कि कोई चीज़ अगर आप पढ़ा रहे हो तो बार बार उसको रिपीट करवाओ बच्चों से, राइट। प्रेजेंट ओनली कंक्रीट कंसेप्ट्स, कंक्रीट क्या होता है, वो चीज़ें जिनको हम टच कर पाएँ, फील कर पाएँ, वो सब चीज़ों को बच्चों के सामने प्रेजेंट करो, ठीक है, एज अ एड यू कैन प्रेजेंट इट। जैसे कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, कोई भी चीज़ है, आप बच्चों के सामने वो चीज़ लेके आओ ताकि वो बच्चा टच करके उस चीज़ को देख सके, राइट। मल्टी सेंसरी अप्रोचेज़ यूज़ करो, जैसे विजुअल एड्स कुछ यूज़ कर लो अप्रोचेज़, कोई ऑडिटरी अप्रोच यूज़ कर लो कि बच्चा सुन के समझ पाए, कोई कैनेस्थेटिक, कोई टैक्टाइल माइट प्रूव टू बी इफ़ेक्टिव। ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती हैं अगर आपको इन बच्चों को पढ़ाना है जिनको सेरिब्रल इम्पेयरमेंट है या सेरिब्रल डिसेबिलिटी है, राइट। सो आई होप आज का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, एक्चुअल में ये एक क्वेश्चन ही बनता है, ठीक है, कि करिकुलर अडेप्टेशन कैसा आप चूज़ करोगे, चाहे वो हियरिंग के लिए है, चाहे वो विजुअल के लिए है, चाहे वो सेरिब्रल इम्पेयरमेंट्स के लिए है, ठीक है। तो 14 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। सो टुडे वी हैव डन अबाउट सेरिब्रल, ठीक है। इससे बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो चैप्टर है। एंड आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।